ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 436 और 436 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है, एक शब्द छोड़कर आगे। निमित्तत्वं तु अधिष्ठात्रंतराभावात् अधिगंतव्यम। मिल गया पंक्ति। आइए, तो बात यह चल रही है कि प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद और इस चौथे पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है प्रकृत्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विषय है कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है या निमित्त कारण है, ऐसा संशय लेकर जगत के प्रति ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, इस बात को सिद्ध करना। तो पीछे जन्माद्यस्यत इत्यादि सूत्र में ब्रह्म का लक्षण किया था कि जगत के जन्मादिक का जो कारण है वही ब्रह्म है। किंतु जगत का कारण ब्रह्म है तो कौन सा कारण है? उपादान कारण है या निमित्त कारण है या उपादान सहित निमित्त कारण है? तो इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि ब्रह्म जगत के प्रति निमित्त कारण है, किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके ब्रह्म जगत के प्रति केवल निमित्त कारण नहीं है और न केवल उपादान कारण है, अपितु उपादान कारण भी ब्रह्म है और निमित्त कारण भी ब्रह्म है, इस बात को बता रहे सिद्धांती। तो उपादान कारण ब्रह्म है, इस बात को अभी तक बताया। अब जगत के लिए निमित्त कारण भी ब्रह्म है, इस बात को कह रहे हैं इस पंक्ति से, निमित्तत्वं तु इत्यादि पंक्ति से। आइए, तो ये जो पंक्ति है निमित्तत्वं तु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे एवं ब्रह्मणः प्रकृतित्वं प्रसाद्य कर्तृत्वं कौंस में लिखिए निमित्त कारणत्वं कौंस बंद साधयति निमित्तत्वम इति। ठीक, तो एवं मतलब इस प्रकार अभी तक ऊपर कहा हुआ के अनुसार ब्रह्म में प्रकृतित्व सिद्ध किया। प्रकृतित्व नाम उपादान कारणत्व, तो जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है, इस बात को विशेष रूप से सिद्ध किया। अब उसी ब्रह्म में कर्तृत्व को सिद्ध कर रहे हैं। कर्ता ब्रह्म है अर्थात निमित्त कारण भी ब्रह्म है, इस बात को बताना है। आइए, तो निमित्तत्वं तु अधिष्ठात्रांतराभावात् अधिगंतव्यम, ठीक है ना। तो ब्रह्म निमित्त कारण भी है, क्यों? इसलिए कि दूसरा कोई अधिष्ठाता नहीं है। यदि ब्रह्म को छोड़कर अन्य कोई अधिष्ठाता होता, कर्ता होता, प्रेरक होता, तब हम कह पाते कि क्या कि वो दूसरा ही कोई निमित्त कारण है, कर्ता है। किंतु जगत उत्पन्न करते समय ब्रह्म को छोड़कर अन्य दूसरा कोई अधिष्ठाता नहीं है। जैसे कि घट का उपादान कारण जो मिट्टी है और उस उपादान कारण मिट्टी से अतिरिक्त अधिष्ठाता है कुलाल, वैसा यहाँ पर नहीं है। अतः जगत के प्रति उपादान कारण भी ब्रह्म है और दूसरा अधिष्ठाता न होने से निमित्त कारण भी वही है, कर्ता भी वही है, इस बात को कह रहे हैं। निमित्तत्वं तु अधिष्ठात्रांतराभावात्, अन्य अधिष्ठाता न होने के कारण निमित्त भी वही है, अधिगंतव्यम, इस बात को समझना चाहिए। दृष्टांत देकर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यथा ही लोके मृत्सुवर्णादिकम उपादान कारणम
कुलाल सुवर्णकारादीन अधिष्ठातॄन अपेक्षा प्रवर्तते। ठीक है ना, ये दृष्टांत दिया। यथा ही लोके, जिस प्रकार की लोक में, लोक व्यवहार में मृत सुवर्णादिकम उपादान कारणम प्रवर्तते, मिट्टी सुवर्ण इत्यादि जो उपादान कारण है, घट का उपादान कारण मिट्टी, आभूषणों का उपादान कारण सुवर्ण, वो प्रवृत्त होता है। किंतु कैसा प्रवृत्त होता है? स्वयं प्रवृत्त होता है क्या? नहीं, तर उसको अधिष्ठाता की अपेक्षा है, कोई तो उसका प्रवृत्त करने वाला लगता है। तो कौन है वहां पर? तो मिट्टी को प्रवृत्त करने वाला कुलाल है, सुवर्ण को प्रवृत्त कराने वाला सुवर्णकार है, वही लिखा। तो कुलाल सुवर्णादीन अधिष्ठात्रीन, कुलाल सुवर्ण इत्यादि अन्य अधिष्ठाता की अपेक्षा, उसके अपेक्षा से प्रवर्तते, प्रवृत्त होते हैं मृत सुवर्णादि। उस प्रकार यहां नहीं है। जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म है और अधिष्ठाता भी वही है। ठीक है, आगे देखिए। न एवं ब्रह्मणः उपादान कारणस्य सतः अन्य अधिष्ठाता अपेक्षा अस्ति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति पढ़ा ना, नैवम से लेकर अस्ति तक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। एवं एक शब्द छोड़कर आगे, उपादान कारणस्य सतः, पीछे ब्रह्मणः, आगे अन्य अधिष्ठातापेक्षा, वाक्य क्या आरंभ में है? न, अंतिम में अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो एवं दृष्टांत में जो बताया, जैसे कि दृष्टांत में अन्य अधिष्ठाता की जरूरत है सुवर्ण को और मिट्टी को, उस प्रकार उपादान कारणस्य सतः ब्रह्मण, उपादान कारण जो सत्स्वरूप ब्रह्म है कि नहीं, उस ब्रह्म को क्या जी, अन्य अधिष्ठातापेक्षा न अस्ति, अन्य किसी अधिष्ठाता की अपेक्षा नहीं है। लग गया, ये बात बता दी। अर्थात उपादान कारण भी वही है और अधिष्ठाता, प्रेरक, निर्माण करता वही है, अतः वह उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। अर्थात अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है जगत के प्रति, ये बात सिद्ध हुई। आगे चलिए। प्राग उत्पत्ते है एकम एव अद्वितीयत्वम इति अवधारणात्। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा कि उपादान कारण सत्स्वरूप ब्रह्म के लिए कोई अधिष्ठाता की अपेक्षा नहीं है। बोलेंगे क्यों? मानेंगे तो क्या होगा? तो प्रश्न उठेगा किसको मानेंगे? यदि कोई दूसरा हो तब ना, किंतु जगत उत्पन्न होने के पहले एकमात्र स्वगत सजाति विजातीय भेद रहित एकमात्र परमात्मा ही था, अन्य दूसरा कोई है ही नहीं। तो किसको अधिष्ठाता मानेंगे? मान नहीं सकते। वही कह रहे प्राग उत्पत्ति है एकम एव अद्वितीयम इति अवधारणात्। ठीक है ना, तो ये जो प्राग इत्यादि पंक्ति है, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण। ब्रह्म आगे स्वातिरिक्त कर्तृ अधिष्ठेयम, स्वातिरिक्त कर्तृ अधिष्ठेयम, कर्त्राधिष्ठेयम, प्रकृतित्वात्, प्रकृतित्वात् मृदादिवत्, मृदादिवत् इत्यादि अनुमानानाम, इत्यादि अनुमानानाम आगम बाध्यत्वम आह, आगम बाध्यत्वम आह प्राग इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कोई अनुमान करता है क्या कि ब्रह्म पक्ष हुआ, साध्य स्वातिरिक्त कर्तृ अधिष्ठेयम, स्वब्रह्म, उससे अतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता उससे अधिष्ठेय मानना चाहिए।
ब्रह्म को। क्यों? इसलिए कि प्रकृतित्वात्, उपादान कारणत्वात्। ब्रह्म उपादान कारण है ना। जैसे कि उदाहरण ब्रह्म की जगह से समझ लेंगे दृष्टांत में क्या, मिट्टी है कि नहीं। तो मिट्टी उपादान कारण है। तो जैसे मिट्टी स्वातिरिक्त कर्तृ अधिष्ठेय, स्व मृतिका, उससे अतिरिक्त कुलाल, उस कुलाल से अधिष्ठेय है, प्रेर्य है कि नहीं। कौन? मिट्टी। उस प्रकार ब्रह्म भी यदि उपादान कारण है तो वह ब्रह्म भी स्वयं से भिन्न किसी के द्वारा, किसी कर्ता के द्वारा अधिष्ठेय होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति है, उपादान कारण है। इस प्रकार का अनुमान बताते हैं पूर्व पक्षी लोग, है कि नहीं। तो इससे क्या सिद्ध करते हैं वो, कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई अधिष्ठाता है, ऐसा कहने का प्रयास करते हैं। किंतु इस प्रकार का जो अनुमान होते हैं, उन अनुमानों का बाद हो जाता है। किससे? आगम प्रमाण से। क्योंकि सबसे बलवान प्रमाण यदि है तो वो वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। अतः श्रुति के द्वारा ऐसे आगमों का बात समझना चाहिए। फिर कौन श्रुति बताती है कि अन्य कोई अधिष्ठाता नहीं है? तब बता रहे हैं कि जिन भी श्रुतियों में इस बात को बताया है कि जगत उत्पन्न होने के पहले एकमात्र सत्स्वरूप परमात्मा ही था, वही सब श्रुतियां बताती है। सदैव सौम्यदम अग्रासीत इत्यादि, कि परमात्मा से अतिरिक्त दूसरा कोई था ही नहीं जगत उत्पन्न होने के पहले। अतः दूसरा कोई अधिष्ठाता होना चाहिए, इस बात का बाद हो जाता है। अर्थात दूसरा कोई अधिष्ठाता नहीं है, कुलाल की तरह वही दे रहे हैं। प्राग उत्पत्ति है, उत्पन्न होने के पहले, उत्पत्ति है प्राग, एकम एव कह दिया, एकमात्र, स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित एकमात्र परमात्मा ही था। या उदाहरणार्थ ये निश्चयात्मक श्रुति ने बताया है, एकम एव अद्वितीयम इति अवधारणात्। इससे सिद्ध क्या हुआ कि ब्रह्म से भिन्न कोई अधिष्ठाता नहीं है, और अधिष्ठाता दूसरा नहीं है, स्वयं ही अधिष्ठाता है, अर्थात वो करता है, अर्थात निमित्त कारण है, और उपादान कारण है वो। इस बात को ऊपर सिद्ध कर चुके अभी तक। इसका मतलब ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। हो गया। आगे चलिए। अधिष्ठात्रंतराभाव अपि प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् एव उदितः वेदितव्यः। अब कौन बात कही जा रही है? तो ये जो पंक्ति चालू हुई अधिष्ठात्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं। अवतरण, जगत कर्तृ ब्रह्म एव, जगत कर्तृ ब्रह्म एव इत्यत्र अपि सूत्रं योजयति, सूत्रं योजयति अधिष्ठातृ इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। जगत कर्तृ ब्रह्म एव, जगत का कर्ता ब्रह्म ही है। इस अर्थ को सिद्ध करने के लिए भी सूत्र को घटा रहे हैं। जैसे कि सूत्र जो था 30 नंबर का, क्या सूत्र है वो? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। तो जगत के लिए ब्रह्म प्रकृति अर्थात उपादान कारण है। क्यों? प्रतिज्ञा और दृष्टांत के अनुपरोध से। तो उपादान कारण सिद्ध करने के लिए सूत्र को घटाया था अभी तक। अब जगत के लिए ब्रह्म कर्ता भी है, निमित्त कारण भी है, इस बात के लिए भी सूत्र को घटा रहे हैं। अर्थात सूत्र में जो हेतु दिया है प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, इस दृष्टांत की हेतु के बल पर इस बात की भी सिद्धि की जाती है कि जगत के प्रति ब्रह्म निमित्त कारण भी है, कर्ता भी है। उसको अब घटा रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति को देखिए, अधिष्ठात्रंतराभाव अपि प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् एव उदितः वेदितव्य। उदितः कथितः, कथन हुआ है ऐसा समझना चाहिए। किस बात का कथन? अधिष्ठात्रांतराभाव अपि उदितः कथितः भवति। किस हेतु से? प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। तो सूत्र में जो प्रतिज्ञा दृष्टांत दिया है उसके अनुपरोध से, उसके अनुषंग से
उसके सामंजस्य से, है कि नहीं, प्रतिज्ञा दृष्टांत का बाद न हो, इसलिए जैसे आपने ब्रह्म को उपादान कारण माना उसी प्रकार प्रतिज्ञा और दृष्टांत का बाद न हो, अर्थात प्रतिज्ञा और दृष्टांत के अनुसंग से भी इस बात की सिद्धि हो जाती है कि ब्रह्म जगत के प्रति निमित्त कारण भी है ना। कैसे बता रहे हैं, तो क्या पंक्ति हुई, अधिष्ठात्रंतराभाव, अन्य अधिष्ठाता का अभाव भी उदित वेदितव्य, कथित है ऐसा समझना चाहिए। किससे बीच में आया, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात, लग गया जी। अब कैसे उसको घटा रहे स्वयं, आगे देखिए, अधिष्ठातरी ही उपादानात अन्यस्मिन् अभ्युपगम्य माने पुनः अपि एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानस्य असंभवात् प्रतिज्ञा दृष्टांतोपरोध एव स्यात्, वही घटा रहे हैं। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेते हैं। एक शब्द छोड़कर आया है ही, उसको पकड़ेंगे। ही उपादानात अन्यस्मिन्, पीछे अधिष्ठातरी, आगे अभ्युपगम्य माने, आगे सरल है। देखो भाई अर्थ, ही क्योंकि यतो ही उपादानात अन्यस्मिन् अधिष्ठातरी, उपादान से भिन्न अधिष्ठाता को यदि मान लेते हैं तो क्या होगा, तो देखो भाई, तो उपादान से भिन्न, उपादान कारण कौन बताया अभी तक, ब्रह्म, और उस ब्रह्म से भिन्न दूसरा कोई अधिष्ठाता है जगत निर्माण करने के लिए, उपादान कारण ब्रह्म और उसका अधिष्ठाता दूसरा कोई है, ऐसा यदि स्वीकार करते हैं तो जैसे घटादि के लिए उपादान कारण है मिट्टी और उस उपादान कारण मिट्टी से भिन्न है अधिष्ठाता कुलाल, उस प्रकार जगत के लिए उपादान कारण है ब्रह्म और उस उपादान कारण ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कोई अधिष्ठाता है, बनाने वाला है, प्रेरक है, ऐसा यदि स्वीकार करते हैं तो क्या होगा, प्रतिज्ञा का बाद होगा, है कि नहीं। पंक्ति देखिए, ही उपादानात अन्यस्मिन् अधिष्ठातरि अभ्युपगम्य माने, अन्य स्वीकार करते हैं तो पुनः अपि क्या, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानस्य असंभवात्, अर्थात प्रतिज्ञा का बाद। प्रतिज्ञा क्या है, एक तत्व को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, उसका बाद होगा, असंभव हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म को जान भी लेंगे तो भी ब्रह्म का कार्य जगत को तो आपने जान लिया, ये तो सिद्ध होगा, किंतु ब्रह्म से भिन्न आपने जो माना है अतिरिक्त अधिष्ठाता, उसको कहाँ जाना, तो उसको नहीं जाना, नहीं जान, उसको जान लिया, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। अतः एक के विज्ञान से सबका विज्ञान सिद्ध नहीं होगा। कब, यदि ब्रह्म से भिन्न किसी अधिष्ठाता को मानेंगे तब तो होगा क्या, ब्रह्म को जान लेने से ब्रह्म का कार्य जगत को जान लिए तो हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण है कौन, ब्रह्म, किंतु ब्रह्म को जान लेने से उस अधिष्ठाता को भी जान लिया, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म का कार्य तो जगत है किंतु वो ब्रह्म का कार्य नहीं रहेगा, कौन, अधिष्ठाता, अतः उसको जाना नहीं जाएगा, वो जान लिया ऐसा सिद्ध नहीं होगा, अतः प्रतिज्ञा का असंभव हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा का असंभव न हो, इसलिए भी इस बात की सिद्धि होती है कि उपादान कारण जो ब्रह्म, उससे अतिरिक्त दूसरा कोई अधिष्ठाता नहीं है। लग गया, वही दिया। अभ्युपगम्य माने पुनः अपि एक विज्ञानेन, एक को जान लेने से सर्व विज्ञानस्य असंभवात्, सबको जब सब कुछ जान लिया, इसका इस प्रतिज्ञा का असंभव हो जाएगा। असंभवात् फिर क्या होगा, प्रतिज्ञा दृष्टांतोपरोध, प्रतिज्ञा और दृष्टांत का उपरोध हो जाएगा। उपरोध एव स्यात्, उपरोध शब्द का अर्थ लिखिए बाद, प्रतिज्ञा और दृष्टांत का बाद हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा का बाद कैसा होगा, ये बात समझ में आई। दृष्टांत का भी उसी तरह है, क्योंकि दृष्टांत दिया है, एक मिट्टी को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, एक सुवर्ण को जान लिया तो सब जान लिया, ये सुवर्ण के कार्य आभूषण सब जान लिया। उस प्रकार ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ जान लिया, ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपने अन्य अधिष्ठाता माना है जो कि ब्रह्म का कार्य नहीं है,
अतः ब्रह्म को जान लेने से भी उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा, वो जान लिया ऐसा सिद्ध नहीं होगा। अतः प्रतिज्ञा और दृष्टांत दोनों का भी बाद होगा, और उस प्रतिज्ञा दृष्टांत दोनों का बाद न हो इसलिए भी हम उपादान कारण ब्रह्म से भिन्न और कोई अधिष्ठाता है ऐसा मान नहीं सकते। और दूसरा कोई अधिष्ठाता है नहीं, और अधिष्ठाता के बिना कार्य हो नहीं सकता। तो अधिष्ठाता कौन? तो स्वयं ब्रह्म ही है। क्या? अधिष्ठाता। और उपादान कारण भी वही है, अधिष्ठाता वही है, कर्ता वही है, अर्थात निमित्त कारण भी वही है, और उपादान कारण भी वही है, अर्थात अभिन्न निमित्तोपादान कारण जगत के लिए ब्रह्म है। लग गया? चलिए, प्रतिज्ञा दृष्टान्तोपरोध उपरोध एव स्यात्। उपरोध मतलब बाद, बाद होगा। ठीक है, आगे चलिए। तस्मात् इसलिए अधिष्ठात्रंतराभावात् आत्मन कर्तृत्वम् अर्धविराम उपादानांतराभावाच्च प्रकृतित्वम्। हो गया, उपसंहार कर रहे हैं। इसलिए अन्य अधिष्ठाता न होने से आत्मा अर्थात ब्रह्म परमात्मा कर्ता, निमित्त कारण, और उपादानांतराभावात् अन्य दूसरा कोई उपादान कारण न होने के कारण परमात्मा प्रकृति अर्थात उपादान कारण। ठीक है, तो उपादान कारण वही है, निमित्त कारण वही है, वही। तस्मात् अधिष्ठात्रांतराभावात् अन्य अधिष्ठाता न होने के कारण आत्मन कर्तृत्वम आत्मा करता है, और उपादानांतराभावात् अन्य कोई उपादान कारण न होने से प्रकृतित्वम उपादान कारणत्व उस परमात्मा में है। अर्थात जगत के लिए परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इस बात की सिद्धि हुई। लग गया? इसके साथ 23 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण के और भी 3-4 सूत्र बाकी हैं, तो उन सूत्रों का विचार करना है। तो 24 नंबर का जो सूत्र है उसके अवतरण में भाष्य की एक पंक्ति है, उस पंक्ति को देखिए। कुतश्च आत्मन कर्तृत्व प्रकृतित्वे, आत्मनः कर्तृत्व प्रकृतित्वे कुतः। ठीक है, आत्मा अर्थात वही परमात्मा, उसमें कर्तृत्व और प्रकृतित्व निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। कुतः कैसे, और क्या निमित्त है बताओ, और कोई कारण और कोई हेतु है क्या, ये पूछा जा रहा है। तो है हेतु, है कि नहीं, तो बता रहे फिर सूत्रों के माध्यम से। तो ये जो पंक्ति है कुतश्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे तो अच्छा है। अवतरण निमित्तत्वम उपादानत्वं च, निमित्तत्वम उपादानत्वं च एकस्य अविरुद्धम, एकस्य अविरुद्धम इति सूत्रचतुष्टयेन साधयति, इति सूत्रचतुष्टयेन साधयति कुतः इति। ठीक है, देखो भाई, निमित्तत्वम उपादानत्वम च, निमित्त कारण उपादान कारण दोनों भी एकस्य एक में ही मानना, कोई विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध है। इस बात को 4 सूत्रों के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सूत्र आ रहा है अभी पहला, 4 में पहला, क्रमशः देखेंगे 24 नंबर का सूत्र। तो अब सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते हैं, फिर उस सूत्र के भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र है अभिध्योपदेशाच्च, अभिध्योपदेशाच्च। ठीक, आइए तो सूत्र के बारे में हम लोग लिख लेते थोड़ा सा। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर पूर्वम, पूर्वम उदाहरण चिन्ह में आगे जन्माद्यस्य यतः, उदाहरण चिन्ह बन इति सूत्रे, इति सूत्रे जगत कारणत्वादिना, जगत कारणत्वादिना
ब्रह्म लक्षितम अस्ति, ब्रह्म लक्षितम अस्ति पूर्ण विराम। तत्र एकस्य ब्रह्मणः निमित्तत्वम उपादानत्वम च, निमित्तत्वम उपादानत्वम च अविरुद्धम इति सूत्रचतुष्टयेन साधयति, इति सूत्रचतुष्टयेन साधयति पूर्ण विराम। फिर नीचे सूत्र अभिद्योपदेशाच्च 1:4-24 पदच्छेद अभिद्योपदेशात् च, फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक अभिद्योपदेशात् च बराबर अभिध्या, अभिध्या बराबर सृष्टि संकल्प, अभिध्या बराबर सृष्टि संकल्प अर्धविराम। उपदेशात बराबर कथितत्वात्, कथितत्वात् च उभय कारणत्वम, उभय कारणत्वम अवगम्यते, उभय कारणत्वम अवगम्यते पूर्ण विराम। तथा ही उदाहरण में सो कामयत स अकामयत उदाहरण चिन्ह बन अर्धविराम। पुनः दूसरे उदाहरण चिन्ह में तदैक्षत, तदैक्षत उदाहरण चिन्ह बन इत्यादिना, इत्यादिना अभिद्योपदेशात्, अभिद्योपदेशात् ब्रह्मणि, ब्रह्मणि उभय कारणत्वम अवगम्यते, उभय कारणत्वम अवगम्यते पूर्ण विराम। तत्रापि, तत्रापि कामना श्रवणेन, कामना श्रवणेन कर्तृत्वम, कर्तृत्वम अर्धविराम। और आगे उदाहरण चिन्ह में बहुश्याम उदाहरण चिन्ह बन बहुश्याम इति, इति प्रत्यगात्म विषयक, प्रत्यगात्म विषयक बहुभवनाभिध्यानेन, बहुभवनाभिध्यानेन, बहुभवनाभिध्यानेन प्रकृतित्वं ज्ञातव्यं भवति, प्रकृतित्वं ज्ञातव्यं भवति इत्यर्थः। ठीक, चलो भाई अर्थ को देखिए। सूत्रावतरण में लिखा कि पूर्व में जन्माद्यस्य सूत्र में जगत कारणत्वादिना, जगत का कारण इत्यादि के रूप में ब्रह्म लक्षितम अस्ति, ब्रह्म का लक्षण किया है। उसमें तत्र एकस्य ब्रह्मण, एक ही ब्रह्म में निमित्त कारणत्व, निमित्तत्व और उपादानत्व, निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही है। इति अविरुद्धम, दोनों में कोई विरोध नहीं है।
इति इस बात को 4 सूत्रों से कथन किया जा रहा है। तो सूत्राया अविद्योपदेशाच्च, तो पदार्थोक्ति में कहा कि अविद्योपदेशाच्च, अविद्या क्या है भाई? अविद्या का उपदेश है। अविद्या का मतलब, अविद्या का अर्थ है सृष्टि संकल्प, सृष्टि बनाने का संकल्प, उसका उपदेश है। श्रुति ने बताया है कि भगवान ने संकल्प लिया करके कथित है, इसलिए उभय कारणत्वम अवगम्यते, तो ब्रह्म में दोनों प्रकार की कारणता है, इस बात को जाना जाता है। कैसे? और स्पष्ट कर रहे तथा ही करके। तो संकल्प बताने वाली श्रुति है स अकामयत, उसने कामना की, तदैक्षत, उसने इक्षण किया, इत्यादि ना अविद्या उपदेशा, सृष्टि संकल्प का कथन हुआ है, उपदेश हुआ है। तो उससे ब्रह्मणि उभय कारणत्व अवगम्यते, उसी अविद्या उपदेश से इस बात को जाना जाता है कि ब्रह्म में उभय कारणत्व है, अर्थात ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। तत्रापि, उसमें भी थोड़ा विभाग किया जाता है, क्या कि कामना श्रवणे न कर्तृत्व है कि नहीं? तो कामना, एक को हम बहुत श्याम, तो कामना की उसने बहुत होने की, तो इससे कर्तृत्व सिद्ध होता है। और बहुत श्याम स्वयं ही बहुत हो रहा है, इति प्रत्यगात्म विषय बहु, प्रत्यगात्म विषय, प्रत्यगात्मा कोई विषय करने वाला है, बहुभवन, अनेक हो जाना। इस अभिध्यान से, इस कथन से प्रकृतित्वम, ब्रह्म उपादान कारण है, इस बात को भी समझना चाहिए। ठीक है? तो अविद्या उपदेश से दोनों बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। हो गया? चलिए भाई, तो इस सूत्र का जो भाष्य है उस भाष्य को देखते हैं। तो आइए, अभिद्योपदेशः च आत्मनः कर्तृत्व प्रकृतित्वे गमयति, स अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति च, यहाँ तक हुआ। तो अन्वय कैसा है? मोटा मोटा अन्वय। तो गमयति के आगे आया, देखिए 2-4 शब्द शुरू के छोड़कर, स अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति, तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति च। फिर शुरू में आइए, अविद्योपदेशः च, सरल आगे, आत्मनः कर्तृत्व प्रकृतित्वे गमयति। तो इति च अविद्या उपदेश, कौन सा विद्या उपदेश? तो स अकामयत, स वो परमात्मा, उसने कामना की। क्या कामना की? बहुश्याम प्रजाएय, प्रजा के रूप में बहुत हो जाऊं, इति। और पुनः तदैक्षत, उसने इक्षण किया, बहुश्याम प्रजाएय, प्रजा के रूप में बहुत हो जाऊं, इति। तो यह है अविद्या उपदेश। और यह अविद्या उपदेश क्या बताता है भाई? तो अविद्या उपदेश आत्मनः कर्तृत्व प्रकृतित्वे गमयति, गमयति, गमयति का कर्ता कौन है? अविद्योपदेश गमयति, गमयति ज्ञापयति, बोधयति, बता देता है, ज्ञापित कर देता है। क्या? आत्मन, आत्मा में कर्तृत्व और प्रकृतित्व है, इन दोनों बात का बोध करा देता है अविद्या उपदेश। ठीक है? तो अविद्या उपदेश में क्या चीज है? अविद्या उपदेश, तो अविद्या उपदेश पद आया है ना, उस पर एक वाक्य लिखते छोटा, अविद्या बराबर, अविद्या बराबर सृष्टि संकल्प, सृष्टि संकल्प, पूर्ण विराम। आगे, संकल्प बराबर, संकल्प बराबर कर्तव्यत्वाध्यवसाय, कर्तव्यत्वाध्यवसाय, अर्धविराम, अप्राप्तस्य इच्छा वा, अप्राप्तस्य इच्छा वा। ठीक? देखो भैया, अविद्या,
अविद्या शब्द का अर्थ है सृष्टि का संकल्प, है कि नहीं? संकल्प क्या चीज है? संकल्प का अर्थ कर रहे हैं कर्तव्यत्वाद्यवसाय, ये मुझे करना चाहिए ऐसा निश्चय, इसी का नाम है संकल्प। ठीक, क्यों? वहां अप्राप्त से इच्छा, जो चीज प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा होना, यही है क्या? संकल्प। तो जगत उत्पन्न नहीं हुआ है पहले, तो जगत उत्पन्न करने की इच्छा हो रही है भगवान को, संकल्प है। क्यों? कर्तव्यत्वाद्यवसाय, अब मुझे जगत उत्पन्न करना चाहिए, इस प्रकार का निश्चय, वही उसका क्या है? संकल्प है। और इस प्रकार का अविद्या का सृष्टि के संकल्प का उपदेश है। इससे मालूम पड़ता है कि ब्रह्म क्या जगत के लिए उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। क्यों? अविद्या उपदेश, सृष्टि संकल्प किया है इसलिए। तो वही बात, तो कौन वाक्य में संकल्प बताया है? वो अविद्या का उपदेश हुआ है, वो वाक्य बता दिए भाष्य की प्रथम पंक्ति में ही। स कामयत बहुश्याम प्रजायेय तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय इति च। ठीक है, यह अविद्या उपदेश आत्मा में कर्तृत्व और प्रकृतित्व दोनों का बोध कराता है। ठीक, अब कौन शब्द से किसका बोध होता है वो आगे बता रहे हैं। तत्र अभिध्यान पूर्विकायाः स्वातंत्र्य प्रवृत्तेः कर्ता इति गम्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ, तत्र उस अविद्या उपदेश में भी तत्र अभिध्यान पूर्विकायाः, अभिध्यान मतलब संकल्प, तो संकल्प पूर्वक स्वतंत्र प्रवृत्ति से पता चलता है कि परमात्मा करता है। संकल्प भी उसी ने किया और जगत को उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त भी स्वयं हुआ। ऐसा नहीं कि संकल्प करने वाला दूसरा है और प्रवृत्त दूसरा हो रहा है, ये बात नहीं। जैसे राजा संकल्प करता है किस नगर को बनाना है, फिर प्रेरणा देता है नौकरों को ये बनाओ करके, ऐसा वहां पर नहीं है। देखिए भाई, तत्र अभिध्यान पूर्विकाया, अभिध्यान का अर्थ संकल्प, संकल्प पूर्वक स्वातंत्र्य प्रवृत्ते है, स्वतंत्र प्रवृत्ति से मालूम पड़ता है कि कर्ता इति, ब्रह्मा अर्थात परमात्मा जगत के लिए क्या है? करता है। करता है मतलब निमित्त कारण है। हाँ, कर्ता इति गम्यते। फिर और उपादान कारण कैसा मालूम पड़ता है उसी अविद्या उपदेश से? तो बता रहे बहुश्याम, उसी अविद्या उपदेश में संकल्प में ये बात आई है कि बहुश्याम, तो बहुश्याम इति प्रत्यगात्म विषयत्वात् बहुभवनाभिध्यानस्य प्रकृति इति अपि गम्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते शब्दों का। बहुश्याम इति, थोड़ा आगे जाकर बहुभवनाभिध्यानस्य, पीछे प्रत्यगात्म विषयत्वात्, आगे प्रकृति इत्यपि गम्यते। अर्थ देखो भाई, तो बहुश्याम इति, मैं बहुत हो जाऊं, है कि नहीं? इति बहुभवन अभिध्यानस्य, अभिध्यान संकल्प, अनेक होने का, बहुभवन, बहु अनेक, भवन होना, अनेक होने का जो संकल्प है वह प्रत्यगात्म विषयत्वात्, प्रत्यगात्म के बारे में ही वो है, क्योंकि मैं स्वयं ही हो जाऊं ऐसा परमात्मा कह रहा है। इससे मैं इसका मालूम, ऐसा नहीं जैसे कुलाल संकल्प करेगा क्या, मैं मिट्टी को लेकर मिट्टी से घट बनाऊं, है कि नहीं? तो मिट्टी को लेकर संकल्प हो रहा है वो, अतः कुलाल को घट के प्रति उपादान कारण नहीं मान सकते। किंतु यहां पर परमात्मा ने ये थोड़ी कहा कि मैं अन्य किसी चीज से जगत को बनाऊं, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा फिर? प्रत्येगात्म को लेकर ही बताया कि बहुभवन, बहुश्याम, मैं ही बहुत हो जाऊं ऐसा बताया। इसका मतलब उपादान कारण भी वही है। ठीक, देखो भाई, बहुश्याम इति बहुभवन अभिध्यानस्य प्रत्यगात्म विषयत्वात्, प्रत्यगात्मा अर्थात परमात्मा ब्रह्म, उस विषय, उसको ही विषय करने वाला होने से प्रकृति ही, प्रकृति अर्थात उपादान कारण, तो ब्रह्म उपादान कारण है। इति अपि गम्यते, यह भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर अविद्या उपदेश से भी यह बात सिद्ध हुई कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। लग गया? चलिए, इसके साथ ये 24 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ।
और आगे सूत्र आता है 25 नंबर का, उसका उच्चारण करते हैं, फिर उसका अर्थ लिखेंगे, फिर उसके भाष्य का विचार करते हैं। तो सूत्र है साक्षात् चोभयाम्नानात्, साक्षात् चोभयाम्नानात् 1 4 25। तो आइए लिखते हैं सूत्र के बारे में। तो सूत्रावतरणम बराबर जगत उपादानम ब्रह्म, जगत उपादानम ब्रह्म इत्यत्र ह्यत्वंतरम आह, ह्यत्वंतरम आह। ठीक है, देखो भाई, तो जगत उपादान ब्रह्म, जगत का उपादान कारण ब्रह्म है, इसके लिए और हेतु दे रहे हैं व्यास भगवान सूत्रकार, सूत्र के माध्यम से। तो क्या सूत्र है? तो सूत्र है साक्षात चोभयाम्नानात् 1 4 25। पदच्छेद साक्षात च उभयाम्नानात्, फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक साक्षात, साक्षात यह प्रतीक है, बराबर उद्धरण चिन्ह में सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि, सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते, आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति। उद्धरण चिन्ह बाद छांदोग्य 1:9-1। आगे इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतिषु आकाश शब्देन, आकाश शब्देन साक्षात एव, साक्षात एव ब्रह्म गृहीत्वा, ब्रह्म गृहीत्वा। ठीक, फिर आगे प्रतीक उभयाम्नानात्, बराबर जगत उत्पत्ति प्रलययोः, जगत उत्पत्ति प्रलययोः आम्नानात्, बराबर कथनात्, कथनात् ब्रह्म निमित्त प्रकृति भवति, ब्रह्म निमित्त प्रकृति भवति। पूर्ण विराम। यतो हि, यतो हि यतः प्रभवति, यतः प्रभवति यत्र च लीयते, यत्र च लीयते तत्तस्य उपादानम्, तत्तस्य उपादानम् प्रसिद्धम् अस्ति, प्रसिद्धम् अस्ति। पूर्ण विराम। यथा यवादीनां पृथिवी, यवादीनां पृथ्वी इत्यर्थ। ठीक, आइए भाई अर्थ को देखते हैं। तो सूत्रावतरण में बताया कि जगत उपादानम ब्रह्म, जगत को उपादान कर ब्रह्म है, इस बात के लिए हेत्वंतर अन्य हेतु दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र बताया साक्षात चोभयाम्नानात्, फिर पदार्थोक्ति में कहा कि साक्षात मतलब क्या? तो श्रुति है सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि,
सभी यह भूत मात्र आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा, और आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, आकाश में ही लय को प्राप्त होते हैं। इत्यादि श्रुतिषु, इत्यादि श्रुति में क्या, आकाश शब्देन, आकाश शब्द का उल्लेख करके साक्षात एव ब्रह्म गृहीत्वा, साक्षात ब्रह्म का निर्देश किया गया आकाश शब्द से। पीछे आकाश स्तलिंगात, यहाँ पर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म बता चुके हैं। अतः इस श्रुति में आकाश शब्द से साक्षात ब्रह्म का ग्रहण किया गया है, और ब्रह्म का ग्रहण करके फिर उसी ब्रह्म में उभय को बताया। उभय मतलब कौन, प्रभव और प्रलय, उत्पत्ति और लय, ये दोनों भी जगत की उत्पत्ति, जगत का लय ब्रह्म में ही बताया। इससे भी सिद्ध होता है कि ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण है। वही देखिए, उभयाम नाना, जगत उत्पत्ति प्रलयो आम नाना, उसी ब्रह्म में, लेकिन आकाश शब्द से साक्षात ब्रह्म का ग्रहण किया कारण के रूप में, और उसी ब्रह्म में क्या बताया, जगत उत्पत्ति प्रलयो उभय, जगत की उत्पत्ति और प्रलय लय दोनों का कथन किया है। इससे भी सिद्ध होता है कि ब्रह्म निमित्त प्रकृति, ब्रह्म निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। क्यों, यतो ही नियम है, यतः प्रभवति, कोई भी चीज यतः प्रभवति यत्र चलीयते तत्तस्य उपादानम प्रसिद्धम अस्ति, है कि नहीं। कोई भी कार्य लिख लीजिए, जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लीन होता है वह उसका उपादान कारण होता है। जैसे घट, यतः प्रभवति, यतः मृतिकातः प्रभवति, मिट्टी से उत्पन्न होता है। यत्र च लीयते, और उसी यत्र मृतिकायाम, उसी मिट्टी में लीन हो जाता है घट, इसलिए तत् मृतिका तस्य घटस्य उपादानम प्रसिद्ध, उपादान प्रसिद्ध है। घट के लिए उपादान कारण मिट्टी है। कुलाल में नहीं घटेगा यह नियम। कैसे, देखो, यतः प्रभवति, यतः कुलाला, कुलाल से घट उत्पन्न होता है, इतना तो ठीक है, किंतु यत्र चलिए थे, उस कुलाल में लीन होता है क्या घट, घट फूट गया, टूट गया और कुलाल के शरीर में जाकर बैठ गया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। अतः कुलाल उपादान कारण नहीं है। उपादान कारण वो होता है कि जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लीन होता है वो उसका उपादान कारण होता है। और श्रुति ने इस बात को बताया कि ब्रह्म से जगत है, अर्थात जगत के लिए उपादान कारण है कौन, ब्रह्म, ये बात। तत्तस्य उपादानम प्रसिद्धम अस्ति। उदाहरण दिया जाता है, यवादी नाम पृथ्वी, यव जौ, है कि नहीं, धान चावल तंडुला जो भी हो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, और अंतिम में पृथ्वी में ही क्या होते हैं, लीन होते हैं। अतः यवादि को का उपादान कारण पृथ्वी है। उस प्रकार ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। अब भाष्य में आएंगे। प्रकृतित्वस्य अयम अभ्युच्चयः, ठीक है। प्रकृतित्वस्य मतलब ब्रह्म जगत के लिए प्रकृति उपादान कारण है। इस बात की सिद्धि के लिए अयम अभ्युच्चय, अभ्युच्चय शब्द का अर्थ लिखिए हेत्वंतरम, यह भी अन्य हेतु है, यह अर्थ हुआ। अभ्युच्चय मतलब हेत्वंतरम, अन्य हेतु। किसके लिए, प्रकृतित्वस्य, आया ना यही पर, प्रकृतित्वस्य अयम अभ्युच्चय मतलब ब्रह्म प्रकृति है, जगत का उपादान कारण है। इस बात के लिए यह भी अन्य हेतु है, हेत्वंतर है। आगे चलिए। इतश्च प्रकृति ही ब्रह्म यत्कारणम साक्षात ब्रह्म एव कारणम उपादाय उभौ प्रभव प्रलयौ आम्नायेते, ठीक है। इतने कह देखिए, थोड़ा शब्दों का अन्वय। इतश्च, एक शब्द छोड़ आगे, ब्रह्म पीछे, प्रकृति ही आगे, यत् कारणम, यत् कारणम हुआ, उसके बाद आगे की श्रुति ले लेते पूरी। सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आकाशात् एव समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति इति। फिर पीछे आइए, साक्षात ब्रह्म एव, सरल आगे, कारणम उपादाय उभौ,
प्रभव प्रलयऊ आम्नायते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, इतश्च ब्रह्म प्रकृति, इससे भी यह भी कारण है कि ब्रह्म प्रकृति है, उपादान कारण है। क्या कारण? यत् कारणम, कारण यह है कि श्रुति कर रही है साक्ष सर्वाणि हवा इमानि भूतानि, समस्त ये सब भूत मात्र क्या आकाशात एव समुत्पद्यन्ते, आकाश से उत्पन्न होते हैं, और आकाशम प्रत्यस्तम यन्ति, आकाश में लय को प्राप्त होते हैं। इति मतलब इस श्रुति में क्या साक्षात प्रतीक है, सूत्र का पद, साक्षात ब्रह्म एव कारणम उपादाय है कि नहीं, साक्षात ब्रह्म को ही कारण के रूप में ग्रहण किया गया है। किस शब्द से? आकाशात एव, एव कार्य आया आकाश से ही, किंतु आकाश शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म। साक्षात ब्रह्म एव कारणम उपादाय, उभौ, उभौ प्रतीक है। उभौ मतलब क्या? प्रभव प्रलयो है कि नहीं, प्रलयो दोनों, कौन कौन? प्रभव उत्पत्ति और प्रलय, ये दोनों आम्नायते कथ्यते, कथ्यते कहा जाते हैं। तो उस ब्रह्म में ही बताया गया कि जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से और लय भी ब्रह्म में, ये बताया गया है। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण है। लग गया? हाँ। इस श्रुति में जो आया है पद आकाशात एव, तो आकाशात, इसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। लिखेंगे आकाशस्य ब्रह्मत्वम, आकाशस्य ब्रह्मत्वम, आगे उद्धरण चिन्ह में आकाशस्तलिंगात, उद्धरण चिन्ह बन, आकाशस्तलिंगात उद्धरण चिन्ह इति उक्तम भवति। ठीक है जी, आकाश ब्रह्म है, यह पीछे आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है, यह बात पीछे कह चुके हैं। आकाशस्तलिंग सूत्र गया ना पीछे, वहां पर हो गया। आइए आगे भाष्य में, यद ही यस्मात् प्रभवति यस्मिंश्च प्रलीयते तत्तस्य उपादानम प्रसिद्धम। मिल गया? ये जो पंक्ति चालू हुई यद ही इति, यद ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, ननो ननु आकाशम ब्रह्म उक्त्वा, आकाशम ब्रह्म उक्त्वा सर्वभूतानां तद अधीन प्रभव प्रलयाभिधाने, तद अधीन प्रभव प्रलयाभिधाने अपि, प्रभव प्रलयाभिधाने अपि कथम ब्रह्मणः सर्वभूतोपादानत्वम्, सर्वभूतोपादानत्वम् अर्धविराम तत्र आह यद ही इति, यद ही इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, पूर्व पक्षी शंका करता है कि ननु आकाशम ब्रह्म, श्रुति में आया हुआ पद जो आकाश, उसका अर्थ ब्रह्म कर दिया आपने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आकाशम ब्रह्म उक्त्वा, फिर क्या कहा कि सर्वभूतानां तद अधीन, सभी भूतों का उसके अधीन है प्रभव और प्रलय, है कि नहीं। सभी भूतों का प्रभाव, उत्पत्ति और प्रलय उस ब्रह्म के अधीन है। ठीक है, हम मान लेते, कोई बात नहीं, ब्रह्म के अधीन है सभी भूतों का प्रभाव और प्रलय। तो भी सर्वभूतानां तदधीन प्रभाव प्रलयाभिधाने अपि, तो भी कथम ब्रह्मण सर्वभूतोपादानत्वम, तो भी ब्रह्म सबका उपादान कारण है कैसे? इस बात को तो हम मान लेते, आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है, कोई बात नहीं, और सभी भूतों का प्रभाव और प्रलय उस ब्रह्म के अधीन है, हाथ में है, ये भी मान लेंगे। तो भी ये बात कैसे कहते हो तुम कि ब्रह्म उपादान कारण है? जैसे कि घट है और घट की उत्पत्ति और घट का नाश कुलाल के हाथ में नहीं है क्या? है कि नहीं? कुलाल के हाथ में है।
तो भी कुलाल उस घट का उपादान कारण है क्या? नहीं है। उस प्रकार ये ठीक है कि भूतों की उत्पत्ति और भूतों का प्रलय वो उस ब्रह्म के अधीन है, मान लेंगे हम। तो किंतु उससे ये कहां सिद्ध हो रहा है? कैसा सिद्ध होगा कि ब्रह्म उपादान कारण है? बताओ, ये शंका बात लगी। उसका उत्तर दे रहे पंक्ति से, भाष्य पंक्ति से। तो ननु टिप्पणी, ननु आकाशम ब्रह्म उक्त्वा सर्वभूतानां तदधीन प्रभव प्रलयाभिधाने अपि, ऐसा होने पर भी कथम ब्रह्मण सर्वभूतोपादानत्वम, ब्रह्म सबका सभी भूतों का उपादान कारण, ये कैसे? तत्र आह, ऐसा यदि प्रश्न करता है पूर्व पक्षी, तो उसका उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार यद ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो भाष्य पंक्ति को देखिए, यद ही यस्मात् प्रभवति, यदि जो भी कार्य यस्मात् प्रभवति जिससे उत्पन्न होता है, और यस्मिंश्च प्रलीयते जिसमें लीन होता है, तस्य उपादान, वह उसका उपादान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रसिद्ध है, इसलिए हम कहते हैं कि जगत के उपादान कारण ब्रह्म है। बोले कि फिर घट का उपादान कारण कुलाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि कुलाल भी तो उत्पन्न करता है और नाश कर सकता है, किसका? घट का। तो उसका उत्तर यह है क्या, कुलाल उत्पन्न तो कर रहा है घट को, नाश भी कर सकता है, किंतु उस घट का लय होता नहीं है कुलाल में। हम क्या कहते हैं कि जिसके हाथ में उत्पत्ति और नाश है वो उपादान करना, ऐसा थोड़ी कर रहे कि जिससे उत्पन्न होता है और लय जिसमें होता है। तो घट का नाश भले कुलाल कर सकता है, किंतु घट का लय अंतर्भाव कुलाल में नहीं होता है, अतः कुलाल उपादान कारण नहीं हो सकता। फिर घट का उपादान कारण कौन? मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी से घट उत्पन्न होता है, और जब घट नष्ट होता है तब लीन अंतर्भूत किसमें हो जाता है? मिट्टी में ही होता है। उस प्रकार ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है और अंतिम में ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प है कि नहीं, तो रज्जु से उत्पन्न हुआ है कि नहीं, और जब रज्जु का ज्ञान हो जाता है तब गया, वो लीन हो गया, कहा गया? रज्जु में ही गया। अतः उस सर्प के लिए उपादान कारण है कि नहीं, उपादान कारण शब्द से विवर्त उपादान कारण, और निमित्त कारण भी कौन है? रज्जु है। उस प्रकार जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म है और निमित्त कारण भी क्या है? ब्रह्म है। किंतु जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म है, मतलब विवर्त उपादान कारण, ये ध्यान रखना है, परिणामी उपादान कारण नहीं है। जगत के लिए परिणामी उपादान कारण कौन है? माया। जैसे सर्प के लिए भी परिणामी उपादान कारण है रज्जु विषेक जो अज्ञान, वो परिणामी उपादान कारण है, किंतु विवर्त उपादान कारण तो रज्जु ही है। उस प्रकार देखो भाई, तो पंक्ति देखिए भाष्य की, यद ही यस्मात् प्रभवति, उदाहरण लीजिए, यद घट ही यस्मात् प्रभवति, यस्मात् मृतिकातः प्रभवति, प्रभवति उत्पन्न होता है, और यस्मिंश्च प्रलीयते, यस्मिन मृतिकायाम प्रलीयते लीन हो जाता है, प्रकर्षेण लीन हो जाता है, तत् मृतिका तस्य घटस्य उपादानं प्रसिद्धम। ठीक, अब दाष्टान्त में घटाएंगे, यद यद जगत यस्मात् प्रभवति, यस्मात् ब्रह्मणः प्रभवति, ब्रह्म से उत्पन्न होता है जगत, और यस्मिन यस्मिन ब्रह्मणि प्रलीयते, इसलिए तत् ब्रह्म तस्य जगतः उपादानम, ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। प्रसिद्धम लग गया। दृष्टांत दे रहे, यथा व्रीहि अवादी नाम पृथ्वी, व्रीहि चावल आदि, यव जौ है कि नहीं, जौ गौ होते कि नहीं, वो सब कोई भी धान लीजिए या कोई भी पृथ्वी का कार्य लीजिए, तो उसका उपादान कारण कौन है? पृथ्वी है। उस प्रकार जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। लग गया इतना? आगे चलिए, साक्षात इति च उपादानांतरानुपादानम अनुपादानम दर्शयति आकाशात एव इति। मिल गया? थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। अंतिम में आया है आकाशात एव इति, वहां से पकड़ेंगे, आकाशात एव इति। फिर पीछे आइए,
उपादानांतर अनुपादानम, उसके पीछे साक्षात इति, अंतिम में दर्शयति। हो गया। देखो भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना साक्षात इति, यहां से उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, थोड़ा सा उत्तर। सूत्रावयव सूचितम, सूत्रावयव सूचितम अर्थम आह, सूत्रावयव सूचितम अर्थम आह साक्षात इति, साक्षात इति। ठीक है। देखो भाई, सूत्र अवयव, सूत्र का अवयवभूत जो शब्द है साक्षात इत्यादि, उसके द्वारा सूचित जो अर्थ है उसको स्पष्ट कर रहे भगवान भाष्यकार। ठीक है। आइए भाष्य पंक्ति में, तो आकाशात एव इति, श्रुति में आया है आकाशात एव, आया है ना। तो आकाशात एव इति मतलब इस शब्द से क्या जी, उपादानांतर अनुपादान, अन्य उपादान का अग्रहण, अनुपादान अर्थ लिखाएंगे बाद में, उपादानांतर अन्य उपादान, अनुपादान अग्रहण है कि नहीं। साक्षात इति दर्शयति, साक्षात इस पद से श्रुति दिखा रही है। मूल में आया हो, श्रुति में आया हो पद जो आकाशात एव, ध्यान दीजिए, श्रुति में पद है आकाशात एव, सूत्र में पद है साक्षात। श्रुति में जो आकाशात एव एवकार आया है, उस एवकार से जिस अर्थ को श्रुति बताना चाहती है उसी अर्थ को सूत्रकार साक्षात शब्द से बता रहे हैं। यह अर्थ, तो श्रुति आकाशात एव इस शब्द से क्या बताना चाहती है कि जगत के लिए अन्य कोई उपादान कारण नहीं है, आकाशात एव ये बात बताना चाहती है श्रुति। उसी बात को भगवान सूत्रकार व्यास जी महाराज साक्षात इस शब्द से बताना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म ही उपादान कारण है, अन्य कोई दूसरा उपादान कारण नहीं है। पंक्ति को पुनः देखिए, आकाशात एव इति इस शब्द से श्रुति जिस बात को दिखाना चाहती है उसी बात को सूत्रकार भगवान साक्षात शब्द से दिखाना चाहती है। अभिप्राय, आकाशात एव इति उपादानांतर अनुपादान, इस बात को दिखाना चाहती है श्रुति, उसी बात को साक्षात इति दर्शयति, साक्षात शब्द से दिखा रहे हैं। ठीक। आइए इस पंक्ति के ऊपर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे श्रुतौ श्रुतौ उद्धरण चिन्ह में आगे आकाशात एव उद्धरण चिन्ह बंद, इति एवकार सूचितम, इति एवकार सूचितम उपादानांतरानुपादानम, भाष्यस्थ पद है प्रतीक, उपादानांतरानुपादानम, अनुपादानम बराबर अग्रहणम, अग्रहणम। आगे साक्षात इति पदेन, साक्षात इति पदेन सूत्रकारः दर्शयति इत्यर्थः। दर्शयति इत्यर्थ। ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो श्रुतौ श्रुति में आकाशादेव ऐसा पद आया है, तो इति एवकार सूचितम, एवकार से जिस बात की सूचना मिली है, कौन बात की सूचना मिली है? उपादानांतर अनुपादान। उपादानांतर मतलब अन्य उपादान कारण, अनुपादान शब्द का अर्थ अग्रहण, तो उपादान अन्य उपादान का अग्रहण, अन्य उपादान नहीं है, इस बात की सूचना मिली है। कहां से?
आकाशात एव इत्यादि में आया हुआ एवकार से, ठीक है ना। तो उसी अर्थ को सूत्रकार ने बताया साक्षात शब्द से। तो साक्षात इति पदेन सूत्रकार दर्शयति। लग गए पंक्ति। आइए भाई आगे भाष्य में, प्रत्यस्तमयश्च न उपादानात् अन्यत्र कार्यस्य दृष्टः। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। कार्यस्य, शुरू में आइए, प्रत्यस्तमयः च, आगे उपादानात् अन्यत्र, पीछे न, अंतिम में दृष्टा। देखो भाई, तो क्या बात बताना चाहते हैं? तो सरल है अर्थ, लेकिन उस पंक्ति के भी शुरू में प्रत्यस्त इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, ननु निमित्त कारणात् अपि, ननु निमित्त कारणात् अपि प्रभव प्रलययोः संभवात् उपादानत्वम् उभयाम्नात् कथम अवगंतव्यम इति आशंक्य अर्धविराम कारणे लय श्रवणात् उपादानत्व सिद्धि इति आह प्रत्यस्तमय इति। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी शंका करता है कि ननु, हो गया ना, पूर्व पक्ष शंका करता है ननु निमित्त कारणात् अपि, निमित्त कारण से भी क्या प्रभव प्रलय करते या नाश, तो प्रभव और नाश हो सकता है, संभव, जैसे कुलाल से घट के उत्पत्ति नाश होता है। तो उपादानत्व उभयाम्नात्, उभय का कथन होने से, प्रभव प्रलय का कथन होने से उपादान कारण है, कथम अवगंतव्य, कैसा हम समझे? इति आशंक्य, ऐसी यदि शंका करता है पूर्व पक्षी तो उत्तर दे रहे, अरे भाई उस निमित्त कारण से नाश तो हो सकता है, किंतु लय कार्य का उपादान कारण में ही होता है, वही कारणे लय श्रवणात्, कारण में लय होता है, अतः उपादानत्व सिद्धि, अतः उपादान कारण ब्रह्म है, इस बात की सिद्धि होती है। वही बात कह रहे भाष्य पंक्ति से, प्रत्यस्तमय इत्यादि से। आइए अन्वय के अनुसार अर्थ, कार्यस्य प्रत्यस्तमय, प्रत्यस्तमय का अर्थ होता है लय, है कि नहीं, कार्य का लय उपादानात् अन्यत्र न दृष्ट, कार्य का लय केवल उपादान कारण में ही देखा जाता है, उपादान कारण से भिन्न अन्य किसी निमित्त आदि कारण में कार्य का लय देखने को मिलता नहीं है। और जगत का लय ब्रह्मा में बताया है, अतः जगत का उपादान कारण ब्रह्म ही है। लग गया अर्थ, ये बात सिद्ध हुई। तो ये हुआ भाई 25 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, और फिर आगे 26 नंबर का सूत्र आएगा, उसका भाष्य आएगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।